जिस तरीके से एल्ड्स और बिटकॉइन थोड़े से प्राइस चेंज की तरफ जा रहे हैं और बुल रन हमें सुनने वाला मार्केट में कि स्टार्ट हो सकता है, तो मैंने सोचा ज़रा कुछ एनालिसिस करते हैं कि लास्ट बुल रन में किस तरह बिटकॉइन ने परफॉर्म किया था। तो लास्ट बुल रन आया था जब कोविड स्टार्ट हो चुका था। तो कोविड के बाद कुछ 4-5 महीने मार्केट डाउन रही थी, बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मिला था लोगों को बाय करने का। उसके बाद फिर अराउंड ऐसा कोई पॉइंट था जिसको हम कह सकते हैं अक्टूबर का, 1 अक्टूबर से प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। और हम ये देखते हैं, ये वैसे मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है समझने के लिए, क्योंकि मंथली चार्ट इन सब चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त होता है। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हायर टाइम फ्रेम्स को ज़रूर देखा करें। अच्छा, हम ये देखते हैं कि ये अक्टूबर का टाइम है, यहाँ से पिक करते हैं और ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ तक 5 महीनों में प्राइस जो है बिटकॉइन की वो तकरीबन 460% अप हुई थी। ये बहुत एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, लेवल था कि 460% अप जाना बहुत बड़ा लेवल था। और ये ऑलमोस्ट 9000 के करीब अगर हम देखें तो वहाँ से ये प्राइस गई थी स्ट्रेट अवे टू 60,000। 6x तक भी ये प्राइस, अगर हम इसके प्रॉपरली इसको देखें तो 6x तक भी ये प्राइस गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा गेन था। इसी के साथ अगर हम प्रॉपर एल्ड सीज़न देखें, वैसे तो खैर प्रॉपर जो बुल रन था, एल्ड सीज़न तो नहीं, खैर जो बुल रन था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर से। इसको हम मार्क कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा याद रहे। ये वो पॉइंट था जहाँ से हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ था, वो ये पॉइंट था, ये रहा पॉइंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका कलर भाई, ये पॉइंट था। अब मैंने सोचा आज ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू किया जाए कि लास्ट बुल रन में क्या हुआ था और किस तरीके से परफॉर्मेंस हुई थी। इसको रिप्ले करते हैं और काटते हैं यहाँ तक। ये हमने काट दिया। अब इसको कट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं, डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि प्राइस जो है वो कहाँ थी और क्या कह रहे थे। ये वो रीजन आ गया जिस रीजन से प्रॉपर बुल रन स्टार्ट हुआ था। एल्ड सीजन भी खैर इसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये देखते हैं, ये हमने डेली चार्ट खोला हुआ है और इसमें नज़र आएगा आपको कि किस तरीके से पॉइंट्स ने परफॉर्म किया था, स्पेशली बिटकॉइन में। इसको डिलीट करते हैं, मिल गया है हमें। और इसका जो बॉटम बनता है, वैसे तो खैर इसका बॉटम 3000 तक भी ये प्राइस गई थी कोविड की वजह से। तो अगर हम इसका बॉटम पकड़ें तो ये है इसका एग्जैक्ट बॉटम, 3900 के आसपास जी, ये एग्जैक्ट बॉटम है, ये वही। अच्छा, ये एग्जैक्ट बॉटम है और ये कोविड की वजह से आया था। और इसके बाद जब प्राइस अब गई है तो दोबारा प्राइस ने फिर इस पॉइंट को टच नहीं किया, कभी दोबारा नहीं किया, दोबारा किया बल्कि आज तक पॉइंट प्राइस ने कभी भी इस पॉइंट को टच नहीं किया। उसके बाद से वो सीधा अप गया। तो इसकी क्या कंडीशंस थी, क्या सिनेरियो थी, ये देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले RSI को ओपन करते हैं। RSI अगर आप देखेंगे तो RSI आपको बताएगा कि इस पॉइंट पे RSI, डेली RSI, ये जो ओवरसोल्ड रीजन होता है उस पे था, ओवरसोल्ड रीजन पे था, ये रहा। और अराउंड RSI पहुंच चुका था 13 पे। तो ये तो वैसे एक इंडिकेशन थी डेली पे कि आप इसको बाय करें, ये तो बेहतरीन इंडिकेशन आ चुकी थी। इसके अलावा कोविड में अगर हम देखें तो एक और बार ये ओवरसोल्ड रीजन में आया था, वो जब वो 6000 के अराउंड था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा टिप था। तो एक ये सिचुएशन बनती है। मज़ीद अगर हम देखें तो वहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई है और इसके अंदर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि अप ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं। तो अप ट्रेंड को पहचानने का तरीका ये होता है कि आप देखें, ये यहाँ से प्राइस अप गई है, थोड़ी सी डाउन आई है प्राइस, साइडवेज गई, फिर प्राइस अप गई, फिर डाउन आई, लेकिन इस रीजन पे नहीं आई प्राइस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि प्राइस ने किस तरीके से परफॉर्म किया प्राइस एक्शन में। अब देखते हैं, दोबारा प्राइस अप गई, थोड़ा सा डाउन आई, ज़्यादा डाउन नहीं, हालांकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स थे, फिर अप गई प्राइस, फिर थोड़े से यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह थे, उसको रीटेस्ट किया प्राइस ने, और फिर दोबारा प्राइस आप देखें, फिर अप, फिर रीटेस्ट किया, फिर अप, फिर रीटेस्ट किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया इस रीजन को, फिर प्राइस अप, फिर रीटेस्ट किया, फिर अब ये वो रीजन था जहाँ पे ये देखें, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात बताई थी कि इस पॉइंट को प्राइस ने ब्रेक करके प्राइस से नीचे आ गई। ये एक इंडिकेशन होती है कि अब छोटा सा एक अप ट्रेंड आएगा, उसके बाद फिर प्राइस हमेशा के लिए डाउन। अप ट्रेंड आया और फिर प्राइस उसके बाद डाउन। और अगर हम इसे रिप्ले को ख़त्म करें तो हमें नज़र आएगा यहाँ से ये वो पॉइंट था जहाँ से तकरीबन अप्रैल मई का पॉइंट बनता है, जहाँ से फिर हमारे बियर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। तो
जब बुल रन आता है तो ये बताने का मकसद ये था कि बुल रन कैसा दिखता है और बुल रन क्या होता है। तो ये मकसद था आज दिखाने का कि बुल रन जब आता है तो बुल रन कुछ इस तरह होता है कि अक्सर लोग हैरत होते हैं उसमें कि कैसे 6x और 5x और 10x हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से अगर हम पिक करें एग्जैक्ट टॉप तक जाएं तो ये 1600% का एक गेन बनता है बिटकॉइन पे। अब बिटकॉइन पे इतना बड़ा गेन, ये एक बहुत बड़ी बात है। एल्ट्स पे तो आ सकता है, बिटकॉइन पे बहुत मुश्किल होता है। ये 16x बन जाता है और ये कितने टाइम में हुआ ये भी देखें। तो इसको बनने में सिर्फ और सिर्फ 1 साल लगा। तो 1 साल में बिटकॉइन जैसी इन्वेस्टमेंट पे 16x तक कमा लेना ये बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। तो ये था कि हमने थोड़ा सा देखा कि 2020 का सीज़न था और इसमें फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि प्राइस अप गई और डाउन आई तो फिर लास्ट हाई लो को तोड़ दिया, फिर अप गई तो फिर लास्ट लो को तोड़ दिया। ये नज़र नहीं आएगा। ये कब नज़र आता है? ये नज़र जब आता है जब हम बेयर मार्केट में आ जाते हैं या बेयर साइकिल में आ जाते हैं। ये देखें, प्राइस अब नीचे गई, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर एग्जैक्ट उसी को टच करने की कोशिश करी, फिर नीचे। तो ये जो सारा का सारा जो खेल और ये उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आती हैं, ये इंडिकेशन देता है कि ऐसी मार्केट में एंटर नहीं होना चाहिए। उम्मीद है थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे।